नवरात्रि की आप सभी लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको हर रोज़ किस देवी की पूजा की जाती है और वो देवी कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई थी, इसकी कथा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन नवरात्रि के ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ, शास्त्रों में माँ के हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की धारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हुए हैं। आइए मैं आपको ब्रह्मचारिणी देवी की कथा सुनाता हूँ आपको। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नारद जी ने उन्हें घोर तपस्या करने को कहा। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वो तपस्या करती रही। कैन यू इमेजिन, ये तपस्या का कौन सा रूप है? हजारों साल तक भक्त अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपनी मेहनत से पूजा करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, पर पूरे ध्यान में लगे रहते हैं। इन्होंने इतनी कठिन तप किया और वो तपस्या करती रही और इसलिए उनका नाम, पत्तों को जब उन्होंने खाना छोड़ दिया, लास्ट में पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा। उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या की अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुण्य कर रहा है, कौन है ये, कहाँ कर रही है इतनी। आके उन्होंने उनको अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन तपस्विनी थी। लेकिन माँ ने तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। मतलब मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे शिवजी आकर साक्षात दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और फिर उनके वजह से साक्षात उपरांत ही माँ की कथा का सार ये है कि फिर मैं मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर फिर आए, शिवजी आए। शिवजी ने जब उनका इतना घोर प्रयास, इतनी घोर तपस्या देखी तो शिवजी हैं और शिवजी ने आके उन्हें साक्षात्कार किया, उन्हें अपना दर्शन दिया। उसके बाद ही वो आशीर्वाद मिलने के बाद ही वो माँ अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अब इस कथा का सार क्या है? माँ की इस कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है।
नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम हो जाता है। इनकी पूजा करने से जिनको भी मंगल का प्रभाव होता है, जिनको मंगली होती है, वो दूर हो जाता है। तो ये दूसरे दिन की देवी है जिनका नाम है ब्रह्मचारिणी देवी। आगे मैं आपको एक और एपिसोड में तीसरे दिन की देवी कौन है और वो कैसे उत्पन्न हुई है ये बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए।